वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। हमारी आज की लिटरेरी टर्म है हाइपरबोली। हाइपरबोली का मतलब है किसी चीज़ की तारीफ़ व तहसीन करने के लिए या किसी नज़रिए के हक़ में दलाइल देने के लिए बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई यानी बहुत ज़्यादा एग्ज़ैजरेशन से काम लेना, यानी अपने नज़रियात या किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश करना। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन की जानिब। हाइपरबोली इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच। हाइपरबोली एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है दैट इन्वॉल्व्स एन एक्सट्रीम एग्जैजरेशन, यानी जिसमें बहुत ज़्यादा बहुत शिद्दत की मुबालगा आराई पाई जाती है ऑफ आइडियाज़ नज़रियात की, फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस यानी ज़ोर देने के लिए, एंड स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशंस और बहुत मजबूत तासुर कायम करने के लिए। यानी इसका मतलब है हाइपरबोली एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसका मकसद बहुत ज़्यादा ज़ोर देने के लिए और एक मजबूत तासुर पैदा करने के लिए किसी नज़रिया के मुतल्लिक बहुत शदीद किस्म की मुबालगा आराई करना होता है। यानी किसी नज़रिया की इसलिए बहुत ज़्यादा तारीफ़ व तहसीन की जाती है, उसकी तारीफ़ व तहसीन में बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई इसलिए की जाती है ताकि इससे इस बात पर ज़ोर दिया जा सके और पढ़ने वाले यानी रीडर के जहन में एक बहुत पुख्ता किस्म का तासुर कायम किया जा सके। अब हम आते हैं इसकी एग्ज़ाम्पल्स की जानिब। जैसा कि हर डॉटर इज़ परफेक्ट इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, उसकी बेटी ज़िंदगी के हर शोबे में मुकम्मल है। यानी अब कोई भी इंसान ज़िंदगी के हर शोबे में मुकम्मल नहीं हो सकता। ये हाइपरबोली की बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल है। उसके बाद आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी, एक लंबे सफ़र के बाद, ही वॉज थर्स्टी इनफ टू ड्रिंक एन ओशन ड्राई, यानी वो इतना ज़्यादा प्यासा था कि वो एक पूरे समुंदर का पानी पीकर उसे खुश्क कर सकता था। यानी एक इंसान जितना मर्जी प्यासा हो वो पूरे के पूरे समुंदर को खुश्क नहीं कर सकता। उसके बाद है वी कैन नेवर विजिट हर बिकॉज शी लिव्स ऑन द अदर साइड ऑफ द यूनिवर्स, हम उससे नहीं मिल सकते क्योंकि वो इस कायनात की दूसरी जानिब रहती है। इंसान इस दुनिया के तो दूसरे कोने में रह सकता है लेकिन इस कायनात के दूसरे कोने में रहना इम्पॉसिबल है। ये हाइपरबोली की बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। उसके बाद है ही विल नेवर से नेवर, उसने कभी भी ये नहीं कहा कि कभी नहीं, लेकिन ये एक इम्पॉसिबल बात है। बहुत से काम ऐसे होते हैं जो कि हमारे लिए इम्पॉसिबल होते हैं जिस पर हम नेवर कह सकते हैं। यू हैव मेड मी द हैप्पीएस्ट मैन अलाइव, तुमने मुझे इस दुनिया का सबसे ज़्यादा खुशो खुरम इंसान बना दिया है। इंसान जितनी मर्ज़ी खुशी हासिल कर ले लेकिन वो दुनिया का सबसे ज़्यादा खुश इंसान नहीं हो सकता। उसके बाद योर वर्ड्स आर किलिंग मी, तुम्हारे अल्फाज मुझे मार रहे हैं, मुझे कत्ल कर रहे हैं। यानी इसका मतलब है कि तुम्हारे अल्फाज मुझे बेजार कर रहे हैं, मुझे इश्तियाल दिला रहे हैं, मुझे मुश्तिल कर रहे हैं। उसके बाद आई कैन फील हर प्रेजेंस फ्राम आ माइल अवे, मुझे उसकी मौजूदगी का अंदाज़ा 1 मील के फासले पर से ही हो जाता है। यानी इंसान जितनी मर्ज़ी किसी से मोहब्बत करे लेकिन उसकी आमद का अंदाज़ा उसे 1 मील दूर से नहीं हो सकता। तो ये तमाम एग्जाम्पल्स हाइपरबोली को शो करती हैं। अब हम इंग्लिश लिटरेचर के वर्क्स में से कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। जैसा कि विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइम डैफोडिल्स की लाइन नंबर 9 में वो कहता है दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, यानी वो कभी ना ख़त्म होने वाली कतार में थे। यानी वो जो डैफोडिल्स के फूल थे वो ऐसी कतार में लगे हुए थे जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती थी। उसके बाद इसी पॉइंट की लाइन नंबर 11 में वो कहता है 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस, मैंने एक ही नज़र में एक ही नज़ारे में 10,000 फूलों को देखा, यानी अनगिनत फूलों को देखा। यहाँ पर पोइट ने हाइपरबोली यूज़ किया है। उसके बाद अगर हम विलियम वर्ड्सवर्थ ही की एक और पोइम द सोलिटरी रीपर को देखें तो इसमें वो कहता है नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स ऑफ ट्रेवलर्स इन सम शेडी हांट अमंग अरेबियन सैंड्स, अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमंग द फारडेस्ट हेब्रिडीज़। यानी वो ये कहता है कि जब वो एक छोटी सी लड़की एक फसल काटते हुए गीत गा रही थी तो कभी भी किसी बुलबुल ने इतना अच्छा गीत नहीं गाया, और ये थके मांदे मुसाफिरों के लिए खुशामदीदी कलेमात थे। ऐसे थके मांदे काफ़िले जो कि अरब के सहरों से आए थे और कभी भी किसी कोयल के परिंदे ने भी इस तरह का खूबसूरत गीत नहीं गाया, और ये गीत समुद्रों की सकूत को या समुद्रों की खामोशी को तोड़ रहा था। उसके बाद अगर हम टेड ह्यूज़ की पोइम द जैगवर को देखें तो इसके लास्ट स्टेंजा में वो कहता है मोर देन
to the visionary his cell, his stride is wilderness of freedom, the world rolls under the long thrust of his wheel, over the cage float the horizon come। यानी इस पोएम में उसने उस जैगवर का जिक्र करते हुए बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई की है। उसके बाद अगर हम विलियम ब्लेक की पोएम द लैम्प की लाइन नंबर 7 और 8 को देखें तो इसमें वो कहता है गेव दी सच आ टेंडर वॉइस मेकिंग ऑल द वेल्स रिजॉइस। यानी वो कहता है कि ए भेड़ के बच्चे, ए मेमने, खुदा ने तुम्हें इतनी खूबसूरत आवाज़ दी है कि इससे पूरी की पूरी वादी खुश हो सकती है, खुशी महसूस करती है। यानी यहाँ पर भी उसने बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई से काम लिया है। उसके बाद अगर हम W.B. येट्स की पोएम लीडा एंड द स्वैन को देखें तो इसकी लाइन नंबर 14 में वो कहता है सो मास्टर्ड बाय द ब्रूट ब्लड ऑफ द एयर। यानी उसने जब लीडा का रेप हो गया था उसके बाद उस मंज़र का नक्शा हमारे सामने पेश किया है। उसके बाद अगर हम जॉन डन की पोएम द सन राइजिंग को देखें तो इसकी लाइन नंबर 13 में वो कहता है आई कुड एक्लिप्स एंड क्लाउड दैम विद अ विंक। उसके बाद लाइन नंबर 15 में वो कहता है इफ़ हर आइज़ हैव नॉट ब्लाइंडेड दाइन, उसकी आंखें कहीं तुम्हें अंधा ना कर दें। उसके बाद लाइन नंबर 20 में कहता है एंड दाउ शेल्ट हियर ऑल हेयर इज़ वन बेड ले। उसके बाद लाइन नंबर 21 में वो कहता है शी इज़ ऑल स्टेट्स एंड ऑल प्रोविंसेस आई। यानी वो कहता है कि मेरी जो बिलव्ड है उसकी हैसियत तमाम रियासतों की सी है और मेरी हैसियत उसके सूबों की सी है। यानी यहाँ पर भी उसने बहुत ज़्यादा हाइपरबोली यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई से काम लिया है। उसके बाद W.H. आर्डन की पोइम एज़ आई वॉक्ड वन इवनिंग को अगर हम देखें तो इसमें वो कहता है आई लव यू डियर, आई लव यू टिल चाइना एंड अफ्रीका मीट and the river jumps over the mountain and the salmon sink in the street, I love you till the ocean is folded and hung up to dry। वो कहता है कि ऐ मेरी महबूबा, मैं तुम्हें उस वक़्त तक मोहब्बत करता रहूँगा जब तक कि अफ्रीका और चाइना यकजा नहीं हो जाते और दरिया पहाड़ों के ऊपर रक्स नहीं करना शुरू कर देते और सामन मछलियाँ जो हैं वो गलियों में आकर रक्स नहीं शुरू कर देती और गीत गाना नहीं शुरू कर देती और ये जो समुंदर है ये मुकम्मल तौर पर लपेट कर लटका नहीं दिया जाता और ये जब तक खुश्क नहीं हो जाता मैं तब तक तुमसे मोहब्बत करता ही रहूँगा। ये हाइपरबोली की बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल है। इस लेक्चर में जिन पॉइम्स को रेफरेंस के तौर पर यूज़ किया गया है इन तमाम पॉइम्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर रेलिवेंट पोइट्स की प्लेलिस्ट्स को विज़िट करें। इसके साथ साथ इन तमाम पॉइम्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद हैं। Thank you for attending this lecture.